क्या क्या मांगा गया वो आप सब जानते हो। अस्त्र बनाने के लिए दधीची की तो अस्थियां मांग ली गई, रीढ़ की हड्डी निकाल कर दे दो, कहा ले लीजिए। राजा शिवी ने अपना मांस काट करके देना शुरू कर दिया। भिक्षा में क्या नहीं दिया जाता। बर्बरीक ने तो भगवान श्री कृष्ण के मांगने पर शीश भी काट कर दे दिया। भिक्षा में क्या नहीं दिया जाता। वामन ने मांग ली 3 पग भूमि, ब्याज से भगवान ने राजा बलि का सिर भी मांग लिया। भिक्षा में क्या नहीं दिया जाता और क्या नहीं दिया गया। इसी प्रकार से ऋषिक ने जाकर के जब गांधी से उसकी कन्या मांग ली, हम आपकी कन्या चाहते हैं। राजा गांधी जो थे पुत्री प्रेम में विचलित हुए, सोचने लगे कहीं मेरी बेटी जाएगी कहाँ, वनवासियों के यहाँ रहेगी, जंगलों में, आश्रमों में, क्यों न किसी अच्छे राजा के यहाँ ब्याह दूं। राजा गांधी ने एक योजना मन में विचार करी और कहा कि मैंने तो एक वचन दे रखा है कि मैं अपनी पुत्री को ऐसे वर से ब्याहूंगा जो 1000 घोड़े लाकर के मुझे दान में दे, जो घोड़े पूर्ण श्वेत हो, केवल उनकी पूंछ काली हो। अब ऐसा वचन जब लिया तो ऋषि घबराए नहीं। जिस मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास होता है वह घबराए काहे के लिए। सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सत्कर्म के मार्ग पर चलने वाले, मन वचन कर्म से सत्य पर आधारित जिनका जीवन होता है वे किसी परिस्थिति में घबराते नहीं। ऋषि ने जाकर भगवान सूर्य से प्रार्थना करी, वैसे घोड़े दे दीजिए। प्राप्त हो गए। हमने सुना है राम राज्य में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के और बादलों को आमंत्रित करता था कि हे इंद्र देवता, मेरे खेत में अब आपकी आवश्यकता है, आप आए और बरस जाएं। और वे बरसने के लिए आया करते थे। ऐसे उस राम राज्य की हम आज भी आशा रखते हैं कि भारत में ऐसा राम राज्य आ जाए। परंतु उसकी भूमिका में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजगद्दी को त्याग करके बल के कंटक मार्ग पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऋषि ने ला करके घोड़े प्रदान किए। सत्यवती इनकी हुई। सत्यवती के इस विवाह से पिता तो क्षुब्ध थे, प्रसन्न केवल उनकी मां थी। जानते हो क्यों? माओ का तो एक ही सहज स्वभाव होता है कि मेरे घर मुंडा नहीं है, मुंडा हो जाएगा। सत्यवती अपने पिता की इकलौती संतान थी, बेटी थी। उनकी मां चाहती थी कि उनकी राजगद्दी को संभालने के लिए एक बार से पुत्र प्राप्त हो जाए। और भृगु ऋषि जो हैं, इनके ससुर जो बनने जा रहे हैं, वो प्रकांड विद्वान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार से यज्ञ कर उन्होंने खीर का निर्माण किया। 2 यज्ञ किए, एक अपनी पुत्र वधू के लिए और एक उनकी मां के लिए। 2 अलग-अलग पात्रों में खीर का निर्माण हुआ। चरु प्रसाद बनाया गया। एक चरु प्रसाद को इस प्रकार से अभिमंत्रित किया गया कि उसको खा करके जब वह महिला संतान को जन्म दे तो वह क्षत्रिय के क्षात्र बल से भरा हुआ हो। और दूसरे प्रसाद में ब्रह्म तेज के मंत्रों को भर दिया। सत्यवती की मां के मन के अंदर जड़ता का स्वभाव न जाने कहां से जाग गया। सोचने लगी कि भाई अपने कुल के लिए तो बढ़िया ही प्रसाद बनाया होगा। चोरी से मां ने अपनी बेटी वाली खीर इधर रख ली और अपनी उधर कर दी। और ये चोरी का कर्म जो है ये महंगा तो नहीं पड़ा कह सकते। जो ही भृगु ऋषि ने अपनी ध्यानावस्थित अवस्था में देखा कि मेरे मंत्रों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, उन्होंने सत्यवती को बुलाकर कहा कि हे पुत्रवधू, तुम्हारे मस्तक को देखकर कह सकता हूँ कि तुझ में इस समय क्षात्र बल प्रकट हो रहा है। नहीं नहीं ऋषिवर, पितामह, मैं तो नहीं चाहती, मुझे तो ब्राह्मण पुत्र चाहिए। मैं ब्रह्म तेज वाला पुत्र चाहती हूँ, मुझे क्षत्रिय बल वाला पुत्र नहीं चाहिए। मैं विलंबित कर सकता हूँ प्रभाव को, परंतु अपने मंत्रों के प्रभाव को निष्क्रिय नहीं कर सकता। विलंब से अर्थात तुम्हारा
पुत्र तो ब्राह्मण होगा, परंतु उसका जो पुत्र होगा वह अवश्यमेव ब्रह्म कुल में उत्पन्न होकर के क्षत्रिय बल और वीर और शौर्य वाला होगा। इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बोलिए परशुराम भगवान की। इस प्रकार से जमदग्नि का जन्म हुआ, जमदग्नि का विवाह रेणुका मैया के साथ और भगवान परशुराम का आज की इस पावन पुण्य वेला में प्राकट्य हुआ है। ऐसे ही भगवान परशुराम नीति और न्याय के निपुण अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की 3 राजकन्याओं को भीष्म पितामह ने हठ पूर्वक बल पूर्वक उनके विवाह मंडप से उठवा लिया, स्वयंवर के मंडप से उठवाया और कहा कि हम भरतवंशी हैं, भारत के श्रेष्ठतम हम हैं, ये पुत्रियां तो हमारे वंश में ही जाएंगी। उठा करके ले गए। इन कन्याओं में से एक कन्या अपने वन में, अपने हृदय में एक वर का वर्ण करी बैठी थी। ससुराल पहुंचने पर उदास हुई, बताई अपनी पीड़ा, तो भीष्म पितामह ने कहा मैं लौटा कर दिया हूँ, मुझसे भूल हुई है, मैं अपनी भूल का सुधार करूंगा। पर कुछ भूलें जीवन की ऐसी हुआ करती हैं धर्म प्रेमी बंधुओं कि उन भूलों को किसी भी प्रकार से सुधारा जा नहीं सकता। उस कन्या को उसके मनोवांछित वर ने स्वीकार नहीं किया। एक बार चली गई हो, और इस प्रकार की घटनाएं पुरुष प्रधान समाज है, अनेकों बार हुई है और बड़े बड़े सामर्थ्यशालियों के द्वारा हुई है। भगवती सीता के साथ जो हुआ है उसको भी इतिहास भूल नहीं सकता, और संभवतः उसी के आधार पर जगत जननी जगदम्बा मां सीता को एक विरह की मारी हुई, समय की मारी हुई एक बेचारी नारी के रूप में, यद्यपि हम शक्ति स्वरूपा तो मानते हैं, परंतु सीता की स्थिति में जब जब सीता का नाम आता है माताओं के मुख लटक ही जाते हैं और कहती हैं हाय बेचारी सीता। जबकि मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि सीता के जैसी वीरांगना संभव है झांसी की रानी भी नहीं। अपने किले में रहकर, अपने देश में रहकर के अपनी सेना, अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध कर लेना सरल है, परंतु एक अकेली महिला का दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी रावण के घर में पहुंच करके अपने शील और सतीत्व की रक्षा और अपने धर्म के, अपने सतीत्व के बल पर कर लेना, ये कोई बेचारी नारी के बस का काम नहीं है। सीता वह वीरांगना